ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 8/6/2025 ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ICAR ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, वैज्ञानिक गण, कृषक बंधुओं और सभी उपस्थित महानुभावों को मैं स्मिता का सादर प्रणाम। आज का यह कार्यक्रम केवल एक शिष्टाचार सभा नहीं है, बल्कि विकसित कृषि विकसित भारत की दिशा में एक सामूहिक संकल्प है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं किसानों का ये सम्मान करना चाहती हूँ। सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ ही वे सहते हैं, आसमान पर नजर हमेशा वे आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए दिन और रात लगे रहते हैं, मेहनत कर वे अन्न उगाते पेट सभी का भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत का, उनको हम किसान कहते हैं, उनको हम किसान कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लैब टू लैंड विजन को साकार करने हेतु विकसित कृषि संकल्प अभियान ये 15 दिन का कार्यक्रम देश भर में 29 मई से 12 जून 2025 के दौरान चलाया जा रहा है। इस अभियान की यह यात्रा आज हमारे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के परिसर में पहुंची है, जो देश की अग्रणी बागवानी संस्थान है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अब मैं मंचासीन सभी अतिथियों को फूल के गुलदस्ते द्वारा स्वागत करने के लिए हमारे निदेशक महोदय से निवेदन करूंगी। सबसे पहले हमारे बीच है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज चौहान जी। ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ MLA ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ K ಸುಧಾಕರ್ ರವರು ಸಂಸದರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिकबल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको अभिनंदन करेंगे। अब मैं निर्देशन से अनुरोध करती हूँ कि श्री SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, उप महानिदेशक बागवानी विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। सर डॉक्टर SK सिंह सर, माननीय उप महानिदेशक बागवानी विज्ञान, उनको भी वेलकम करने के लिए आग्रह करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर राघवेंद्र भट्टा जी, उप महानिदेशक पशु विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर V वेंकट सुब्रमण्यम, डायरेक्टर ICAR अटारी जोन 11 बेंगलुरु, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ICAR IIHR ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. आइए इस कार्यक्रम का शुरुआत हम ICAR सॉन्ग और IIHR सॉन्ग्स के साथ करेंगे. ICAR ಗೀತೆ ಮತ್ತು IIHR ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸೋಣ.
अब आपके समक्ष प्रस्तुत है विकसित कृषि संकल्प अभियान गीत, जो भारत के किसानों को समर्पित है और आत्मनिर्भर कृषि के सपनों को साकार करने का संदेश है। विकसित कृषि संकल्प अभियान गीत। ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ICAR ನವದೆಹಲಿ ಇವರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ICAR ನವದೆಹಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. एलरिगो नमस्कार सर। एक छोटा सा विनती है, काफ़ी जो किसान आए हैं सर वो सब समझ नहीं पाते, लेकिन मैं कन्नड़ बोल सकता हूँ, इसलिए वो कन्नड़ में आपका स्वागत करूँगा सर. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೇ 29ರಿಂದ ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬೃಹತ್ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ICAR ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, KVKಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಮ್ಮುಖ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1896 ತಂಡಗಳು 8188 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 639 ತಂಡಗಳು 2497 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ श्री शिवराज सिंह चौहान अನ್ನು हृदयपूर्वकವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. सर, इस कार्यक्रम में मैं आपको और आपका फैमिली मैडम को भी हृदय से मैं आपको स्वागत करता हूँ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ICAR ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ICAR IHR ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂತಿ ಬೆಹರಾ, ಅಟಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ICAR ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ICAR ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿ रैता प्रशस्ति प्रधान समारंभ में जो मंचासीन सभी गणमान्य से दरवाज करूंगी कि हमारे प्रगतिपर कृषक इनोवेटिव फार्मर अवार्ड के देने के लिए आप लोग का सहकार दें. सबसे पहले हमारे कृषक है श्रीमती रत्नम्मा और ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗುಂಡಲಮಟ್ಟ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕು. ಸಸ್ಯಧಾನ್ಯ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ. ಸಸ್ಯಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಂದರೆ ಲಡ್ಡು, ರೊಟ್ಟಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು, ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಎಲಿಯೂಳ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇವರು 1.5 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ರೋಸ್ ಅರ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ಟನ್ನಷ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ರೋಸ್ ಇಳುವರಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 5.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ट्यूबरोज फार्मर, रजनीगंधा के फार्मर है श्री गोपाल गौड़ा. 1.5 एकड़ में वो ट्यूबरोज अर्का प्रज्वल की खेती कर रहे हैं. हमारे नेक्स्ट श्रीमती पद्मिनी गौड़रವರು ಕೆಂಚಿಗನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಮಿಲ್ಕಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಅಡಿಕೆ ತಟ್ಟೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಲಘು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 29 ಲಕ್ಷಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ರಘು, ಹೇಮದೊರೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಟಾಪ್ ಮಿಲೆಟ್, ಫಾಕ್ಸ್ ಮಿಲೆಟ್ ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮಧು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ 100 ಲೀಟರ್ ಜೇನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಮ್ಮರವರು, ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಅವರು ಬರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡಬೆಳದಂಗಲ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಉಪಕರಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸವರು, ಕುಂಭಕೋಣಂ, ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡವರು. ಇವರು ಅಕ್ಷಯ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ 70 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ಮಾವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಬಿಲ್ ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನೆರೆದವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. अभी जो हम सब बहुत देर से व्याकुलता से निरीक्षा कर रहे थे हमारे कृषि मंत्री जी को सुनने का, सर आप आइए और हम सबको उद्बोधन दें. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. अगली बार सुधाकर जी कन्नड़ सीख के आऊँगा. हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर जी, यहाँ के लोकप्रिय एमएलए श्री एस.आर. विश्वनाथ जी, डॉक्टर एस.के. सिंह जी, डॉक्टर राघवेंद्र जी, डॉक्टर बी. वेंकट सुब्रमण्यम जी, डॉक्टर टी.के. बेहरा जी, यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट और किसान भाइयों और बहनों. स्टूडेंट्स तो मेरे लिए भांजे और भांजियाँ हैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का मामा हूँ, तो यहाँ भी मामा ही हूँ. IHR के संस्थान में आके मेरा मन गर्व से भर गया. मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ. हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने जो है रिसर्च की है, इनोवेशन किया है, नवाचार किया है और इनोवेशन से फार्मर को जोड़ा भी है. उसका परिणाम मैं आज देख रहा हूँ. बेंगलोर ग्रामीण में और आसपास के जिले में यहाँ हार्टिकल्चर ने बहुत प्रगति की है और किसानों ने, फार्मर्स ने भी अलग अलग ढंग के इनोवेशन किए. आज सवेरे मैं गांव में गया था, मैंने देखा और कमलम की खेती में जो उनका एक्सपीरियंस है आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि पहले साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उतना प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आफ्टर 3 ईयर 6 to 7 लाख, 6 से 7 लाख रुपया आसानी से बचाया जा सकता है. ये मुझे किसान ने बताया. टमाटर के फार्म में हम गए. टमाटर की खेती ऐसी है कि कई बार जब भरपूर फसल आती है तो कीमत गिर जाती है, डिस्ट्रेस सेल होती है, लेकिन बावजूद इसके मुझे बताया कि 3 से लेके 4 लाख रुपया पर एकड़ आराम से कमाया जा सकता. किसान भाइयों और बहनों, एक तरफ लैब है और ऐसे संस्थान है जहाँ साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, लैब में जो रिसर्च होते हैं वो लैंड तक फार्मर के पास ढंग से पहुंचते नहीं है. 16,000 हमारे साइंटिस्ट और किसान तो करोड़ों हैं. तो ये रिसर्च का रियल टाइम में लाभ, बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन से फ्रूट्स, कौन सी सब्जियां, वेजिटेबल्स पैदा हो सकती है, कौन सी क्रॉप्स हो सकती है, ये जानकारी पूरे किसानों को चाहिए. हमारे पीएम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत विजनरी लीडर है. उनका संकल्प है विकसित भारत. भारत पीछे नहीं रहेगा, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ेगा. विकसित भारत 2047 तक, 2047 तक. तो कृषि मंत्री के नाते मुझे लगता है विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान. बिना खेती के भारत आगे नहीं बढ़ सकता. 50% पॉपुलेशन आज भी डिपेंड है एग्रीकल्चर. 18% GDP का आता है एग्रीकल्चर से. और इस साल भी 4th जो क्वार्टर है उसमें GDP की जो ग्रोथ रेट है 7.5%, उसमें एग्रीकल्चर है 5.4%. अगर 1-2% भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती तो बड़ी मानी जाती. किसान हमारे चमत्कार कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आगे भी अनंत संभावनाएं.
अनंत संभावनाएं। हमको 4 काम करना है। नंबर 1 फूड सिक्योरिटी। 145 करोड़ हमारी पॉपुलेशन को भोजन चाहिए, और भोजन भी साधारण नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन फूड चाहिए उसको। और तीसरी चीज, किसान लाभ कैसे कमाए, प्रॉफिट कैसे बढ़े, बिना प्रॉफिट के खेती हो नहीं सकती। और चौथी, जो हमारी सॉइल है उसकी हेल्थ को भी कैसे ठीक कर पाए। और इसलिए एक अभियान चला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से, विकसित कृषि संकल्प अभियान। हम लैब से लैंड को जोड़ रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट को किसानों के बीच ले जा रहे हैं, ताकि जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे गांव की, उसको लेके वो जाएंगे। सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितनी है, जिंक कितना है, पोटास कितना है। कई बार फार्मर को पता ही नहीं रहता उसके खेत में क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड बना, लेकिन कोई निकाल के नहीं देखता। बिना ये पता किए कई बार हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते रहते हैं। अब बताइए, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं और कैल्शियम की गोली खिलाओ तो फायदा होगा कि नुकसान होगा। जिस खाद की जरूरत नहीं है, रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाल रहा है, सुधाकर डाल रहे हैं तो विश्वनाथ भी डाल रहे हैं, देखा देखी करते हैं। तो आपके खेत में कौन सी माटी में कौन से तत्व की जरूरत है, आप वो फर्टिलाइजर डालो। पेस्टिसाइड के बारे में भी 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे, 4 स्प्रे, 5 स्प्रे। यूपी के मेरठ में गया तो गन्ना, शुगर केन, उसमें कोई एक बीमारी वो आ गया वायरस, रेड रॉट। अब उसमें वो स्टेम के अंदर चला जाता है कीड़ा, और ये स्प्रे बाहर करते रहते हैं, 15-15 स्प्रे। कई बार दवा कंपनियां कहती है ये डालो और ये डालो और ये डालो, तो लागत बढ़ती है, कास्ट बढ़ती है, फायदा नहीं होता। एक फैसला मैंने किया है, कई किसानों ने शिकायत की, पेस्टिसाइड खराब आता है, गुणवत्ताहीन क्वालिटी नहीं रहती उसमें। हम एक कड़ा कानून बनाएंगे जो नकली बीज, अमानक बीज और पेस्टिसाइड के खिलाफ अगर कोई अमानक बनाएगा, गुणवत्ताहीन बनाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने फैसला किया। लेकिन कई बार डालते रहते हैं किसान, तो ये वैज्ञानिक जाके साइंटिस्ट किसानों को बताएं कि खेती करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। और इसलिए हमने सारे साइंटिस्ट निकाले। शायद पहली बार होगा इतिहास में जब 16,000 साइंटिस्ट गाँव में किसानों के बीच, फार्मर के बीच जा रहे हैं। और ये दोनों अगर मिल जाए, साइंटिस्ट, फार्मर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट का, भारत सरकार का, केवीके एग्रीकल्चर कॉलेज स्टूडेंट, मैंने कहा कि सबको एक दिशा में चलना है। 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर एंड 1 टीम। वी आर ए टीम। हम मिलकर प्रयत्न करेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया का फूड बास्केट कल इंडिया बनेगा, देख लेना, कोई रोक नहीं सकता। हम हमारा पेट तो भरेंगे ही, हमारी जरूरत पूरी करेंगे ही, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी, अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है कर्नाटक से। मुझे गर्व है कर्नाटक के हार्टिकल्चर में विशेष। यहाँ तो खेत खेत में बाग देख रहा हूँ। मैं यहाँ के किसानों का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुछ का यहाँ किया, बाकी को यहीं से प्रणाम करता हूँ। आप खेती को नई दिशा दे रहे हैं। आज मैं यहाँ आया तो जाने का जी नहीं चाह रहा, दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं। लेकिन आज मेरे कार्यक्रम में 1 नेशन 1 इलेक्शन, बाकी कार्यक्रम में इंतजार हो रहा है। इसलिए एक दिन फिर मैं आऊंगा, दिन भर रखेंगे, रात में भी रुकेंगे, ढंग से और समझेंगे मैं देश को। देखो, मैं किसान, अगर मैं मंत्री हूं एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, तो मैं इसलिए नहीं हूं कि गाड़ी मिल गई, माला पहना रहे हैं लोग, स्वागत कर रहे हैं और हम गदगदायमान हो रहे हैं, साला मैं तो साहब बन गया, इसके लिए नहीं हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये मान के मैं दिनों रात काम करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे हम हर पल लगता है एक क्षण भी तू कैसे बेकार गुजार सकता है। 14 करोड़ फार्मर, 14 करोड़ फार्मर फैमिली अगर पूरी देखे तो कितना है। उनकी सेवा करनी, उनकी जिंदगी बदलनी। इसलिए वैज्ञानिक मित्रों, मैं चैन से बैठ नहीं सकता। आप देख रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद कर्नाटक, कल तेलंगाना, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। चल चलाचल किसानों को कैसे योजनाओं का लाभ मिले और पूरी टीम मिलकर खेती को फायदे का धंधा कैसे मिले। कई तरह की चीजें सोच रहे हैं, आज विस्तार से नहीं कहूंगा। हमारी एक समस्या है मिडिल मैन। टमाटर हमारा 2 रुपया किलो यहाँ बिका, दिल्ली में 30 रुपया किलो। अब 2-30 का अंतर क्यों होना चाहिए? हमारा दिल्ली में 30 बिका,
तो किसान को बीज तो मिले, ये बड़ी समस्या है और उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे। डायरेक्ट कैसे किसान बेच सके, मिडिल मैन जो कमाता है उसको कैसे हम कम करें। अभी MIS के अंतर्गत एक योजना हमने बनाई टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए, कि अगर कर्नाटक के गांव में कोई किसान ऑनियन पैदा करता है या टोमेटो पैदा करता है और उसके रेट यहाँ कम है और दिल्ली मुंबई में ज्यादा रेट मिलेंगे, तो यहाँ से किसान वहां ले नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी लगता है। तो हमने तय किया है कि राज्य सरकार की किसी संस्था है, भारत सरकार की संस्था के माध्यम से अगर वो दिल्ली और मुंबई ले जाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उठाएगी। हम भंडारण का भी, स्टोरेज का भी अगर कोई खर्चा लगेगा हम करें, ताकि किसान को ठीक दाम मिले। इसी साल योजना बनाई है। बड़ी समस्या है किसान को दाम कैसे ठीक मिले। मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उस दिशा में कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम मिर्च में वैज्ञानिकों से भी कहता हूँ, हमको रिसर्च क्या करना चाहिए जो किसान की जरूरत है। हमें कितनी अच्छी मिर्च होती है। आंध्र में, कर्नाटक में एक रोग लग गया पिछले, जिसमें रातों रात मिर्च बर्बाद हो गई। मैंने MIS के अंतर्गत उसको भी खरीदने की कर्नाटक सरकार को भी मैंने परमिशन दी कि किसान का नुकसान हुआ है तो उसको एक सीमा से रेट कम नहीं मिले। लेकिन ऐसे अगर रोग आते हैं तो रिसर्च इस पे करो, इनको कैसे रोका जाए। मैंने देखा सुपारी की यहाँ बहुत अच्छी खेती हो रही है। सुपारी समझ गए ना, आर यू अंडरस्टैंड? अडिके अब ये बड़े काम की चीज है। इस पे काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी चढ़ जाता है। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, एक तीर से दो निशान है। अब ये है बहुत उपयोगी, लेकिन इसमें एक बीमारी लग गई। मैं सिमोगा गया था, आपको ध्यान होगा, वहाँ किसानों के साथ बैठ के हमने एक पैकेज दिया इस बीमारी से लड़ने के लिए। कृषि मंत्री का काम क्या है? वैज्ञानिकों का, ICR का, IHR का काम यह है कि समस्या आए तो उसके समाधान निकालना है। मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा, फिर कभी आपसे बात आके फिर करूंगा। लेकिन ये जो प्रयोग हो रहा है विकसित कृषि संकल्प, और मैं किसानों को आह्वान करना चाहता हूँ। देखो, कुछ किसानों ने यही इनोवेशन किया है अभी, जिनको हमने सम्मानित किया है। किसान भाइयों, ट्रेडिशनल खेती केवल नहीं करनी, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मेडिसिनल प्लांट, लेकिन उससे आगे बढ़ के प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब मुझे किसानों ने कहा कई जगह सेल्फ लाइफ टमाटर की कैसे बढ़े, क्योंकि गया वो कहीं APMC मंडी गया तो पता चला इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे तो क्या करें, खराब हो जाएंगे तो बेच के आता है। हम सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं? हम प्रोसेसिंग की, यहाँ की लैब मैंने देखी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हम प्रोसेसिंग कैसे, विशेषकर हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत है, उसमें और इनोवेशन की जरूरत है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम कैसे उत्पादन करें, इस पर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार से भी हम सहयोग चाहते हैं, क्योंकि किसानों की सेवा के लिए कोई पार्टी का बंधन नहीं है, मिल के काम करें। स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में, किसान मिले, IHR हो, ICR हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अमला हो, मिल के काम करें। हमारा संकल्प है किसान की खेती को प्रॉफिट का धंधा बनाना, उसका प्रॉफिट बढ़ाना, और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बनाएंगे। आपके सहयोग से बाद में भी आपसे मुलाकात और चर्चा होगी। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि कन्नड़ के भी कुछ और शब्द आपके बीच में बोलूं, ताकि डायरेक्ट डायलिंग हो सके, दिल से दिल की बात हो सके, क्योंकि मैं तो दिल से आपको प्यार करता हूं, आपका सेवक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सर, आपके कृषक के प्रति धन्यवाद। नमस्कार। माननीय केंद्रीय कृषि मजदूर रैत कल्याण मंत्री महोदय को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिजी शेड्यूल से इधर आइए और हमारा मार्गदर्शन एवं अनुशासन किया है। इसलिए मेरा हृदय से ICR और किसान तरफ धन्यवाद देता हूं जी। हम आपके अत्यंत आभारी हूँ। आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू आवर Honorable MP Dr. Sri Sudhakar ji for his gracious presence, and also the gracious presence of MLA Dr. Vishwanath ji is acknowledged, and we are grateful to you, sir. I also express my sincere thanks to our DDG Animal Science, Horticulture, and all our directors of Atari, IHR and his team, and my colleague directors from Bangalore, KVK heads, and Kishan Bhai, press and media, सबको धन्यवाद। जय किसान, जय भारत, जय कर्नाटक। ಈಗ ಕೇಳಿ, ದಿನಾಂಕ 8/6/2025 ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ IIHR ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ವರದಿ। मित्रों, विकसित कृषि संकल्प अभियान
पूरे देश में इस समय चल रहा है और ICAR के अंतर्गत IHR और बाकी सारे हमारे संस्थानों के साइंटिस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ, KVK के साथ किसान के पास जा रहे हैं, फार्मर्स के पास जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि लैब में जो रिसर्च होते हैं वो रियल टाइम में लैंड में फार्मर के पास पहुंचे, किसान के पास पहुंचे। आज लैब टू लैंड को जोड़ने की जरूरत है, नहीं तो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं लैब में और किसान खेती करता है खेत में, दोनों मिल ही नहीं पाते। इसलिए हमने सोचा है 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर 1 टीम। एक टीम किसान, वैज्ञानिक, कर्मचारी, अधिकारी, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, ये एक टीम बनके खेती को और आगे बढ़ाने का सोच। रियल टाइम में रिसर्च का लाभ फार्मर्स को मिले। तो हमारे जो वैज्ञानिक जा रहे हैं, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है उसमें कौन से सीड्स बेहतर रहेंगे, फर्टिलाइजर कितना डालना है, कौन कौन से तत्व न्यूट्रेंट सॉइल में है, किन की कमी है, उसको देख के खेती तय करेंगे। वायरस अटैक अगर हो जाए तो उपाय कौन से करेंगे, सारे किसानों को बताएंगे। और सेकेंडली किसान जो इनोवेशन कर रहा है उसको भी देखेंगे, क्योंकि किसान भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, बरसों से जो खेती कर रहे हैं उनके एक किसान जो इनोवेशन कर रहा है वो भी साइंटिस्ट समझे, इसका ये प्रयास है और रिसर्च उसमें हो जिसमें किसान को जरूरत है। और ये बात सही है कि नहीं जाते, इसलिए तो मैं भेज रहा हूँ। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया है कि जाते हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं जाते तो जाएं। तो आज पूरे देश में अभियान चल रहा है। कर्नाटक का हार्टिकल्चर बहुत उन्नत है और IHR को मैं एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और फ्लावर्स के लिए जो प्रयोग हुए हैं वो उन प्रयोगों का लाभ किसान का उत्पादन बढ़ाने में हो रहा है। क्योंकि मैं फार्मर्स के फील्ड पे भी जाके आया हूँ, खेत पे भी जाके आया हूँ, लेकिन इनको और बढ़ाने की जरूरत है, इनके लोग व्यापीकरण करने की जरूरत है। इसलिए हमने ये अभियान चलाया है। इस अभियान में मैंने कर्नाटक सरकार से भी अपील की कि भाई देखो ये तो किसानों का काम, इसलिए पूरी ताकत से कर्नाटक सरकार का अमला भी इसमें जुड़े और किसानों की खेती को हम फायदे का धंधा कैसे बना पाए। कई तरह की नई नई चीजें, क्योंकि मैं भी रोज एक स्टेट में जा रहा हूँ, मिल रही है। आफ्टर इस पूरे अभियान हम अनुभवों के आधार पर जो जानकारियां मिल रही है उसके आधार पर कृषि का फिर से राज्य सरकारों के साथ मिलकर रोड मैप बनाएंगे। और हमारी कोशिश है कि भारत की कृषि हमारी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करे, किसानों का लाभ बढ़ाए, प्रॉफिट की खेती करें, न्यूट्रिशन फूड दे पाएं और सॉइल को भी हम बचा पाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती उपयोगी हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है और मेरा सौभाग्य है कि आज कर्नाटक की इस पवित्र भूमि पर मैं इस अभियान के लिए आया हूँ। किसानों के खेत भी देखे, बात भी की और IHR के काम को भी मैंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। ಇದುವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 8/6/2025 IIHR ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಕುರಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ವರದಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ವರದಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ SM ಸುಧಾಕರ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯ ಶಬಾನಾ ಬಾನು. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ.